नमस्कार। इस समय हम मौजूद हैं हरियाणा के जिला करनाल में। इस समय हम आपको सीधा लाइव प्रसारण सुएज समाचार के माध्यम से दिखा रहे हैं। मैं संदीप कुमार गोयल सुएज समाचार में आपका स्वागत करता हूं। इस समय आज हमारी टीम अनमोल गार्डन की तरफ से जा रही थी, तो निकलते निकलते हमने जब सड़क की हालात देखी तो हमने सोचा कि यहाँ पर बीजेपी के नेता, भाजपा जो भारतीय जनता पार्टी से पवन वालिया हैं, वो भी यहाँ पर रहते हैं, उनका ऑफिस है, तो क्यों ना उनसे आज कुछ सरकार से सवाल किए जाए पवन वालिया के माध्यम से, क्योंकि वह सरकार में है। हम आपको बताते हैं कि जिला अध्यक्ष अभी नए योगेंद्र राणा की नियुक्ति हुई है, उसके बारे में भी बात करेंगे। सबका साथ सबके विकास के बारे में भी बात करेंगे। आइए हम बात करते हैं पवन वालिया से, जो भाजपा के नेता हैं। हम आपको बता दें कि करनाल के अंदर कोरोना महामारी में भी उन्होंने लगातार अपनी जन सेवाएं वह देते रहे हैं करनाल के लोगों के लिए। आइए हम बात करते हैं और जानते हैं कि वो क्या कहना चाहेंगे। हरियाणा के अंदर जो सरकार भाजपा की है इस समय सबका साथ सबके विकास के मूल मंत्र को लेकर चली हुई है, धरातल पर कितने प्रतिशत विकास हो चुका है या होना है। पवन वालिया जी, अभी हम अनमोल गार्डन से गुजर रहे थे, हमने सड़क की हालात देखी। लगभग 2 साल से यह बनती आ रही है सड़क, लेकिन काम पूरा नहीं हो सका। हमने सोचा कि भाजपा को आप सपोर्ट करते हैं, भारतीय जनता पार्टी से हैं, क्यों ना आज आपसे खुलकर सवाल किए जाए सरकार के लिए। जनता आपको देख रही है, तो इस विषय पर आप क्या कहना चाहेंगे। देखिए संदीप जी, ऐसा है कि यहाँ रावल रोड पे थोड़ी दिक्कत थी। 1-2 महीना बरसात का मौसम था। अभी यहाँ पे ठेकेदार अमित मोर बराबर काम कर रहा है और इस पर नीचे का जो है क्लियर हो गया काम, और 9.5 इंची का लेंटर वाली सड़क बन रही है आरसीसी की, और ये लगभग 15 दिन के करीब तैयार हो जाएगी। यहाँ अब दिक्कत नहीं है। सर, दूसरा सवाल आपसे हमारा यह है, अगर बात की जाए करनाल के अंदर सीवरेज समस्याओं की, सीवरेज की समस्याएं हर कॉलोनी, हर वार्ड, हर क्षेत्र में है, तो क्या कहना चाहेंगे। 5 साल सरकार पहले रही है, अब दोबारा फिर भाजपा सरकार सत्ता में है, सबका साथ सबके विकास की बात करती है, कहीं यह विकास की पोल खुलती हुई नज़र आ रही है, तो क्या कहेंगे आप। संदीप जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि इसमें पोल की तो बात ही नहीं है। 10 साल पिछले कांग्रेस की सरकार रही है, हरियाणा के अंदर कोई भी कॉलोनी किसी ने पास नहीं की। वो व्यवस्था सारी खराब हो रही थी। माननीय मनोहर लाल खट्टर जी ने वादा किया था 2014 में कि मैं इन कॉलोनियों को पूरे हरियाणा की पक्की करूँगा। उन्होंने वो वादा निभाया। अब हरियाणा के 22 जिले हैं, ऐसा तो है नहीं एक गली बननी है, बराबर काम चल रहा है। और मैं करनाल की बात करूंगा क्योंकि जो स्थिति करनाल की वही सभी जिलों की है, क्योंकि सभी में टेंडर छूटे हुए हैं और करनाल में टेंडर छूटे हुए हैं, बराबर काम चल रहा है। और एक काम नहीं है, यहाँ पानी का भी काम हो रहा है, नई पाइप डली है, सीवरेज का भी है, स्ट्रॉम वाटर का भी है, सड़कों का भी है। तो इसमें मेरे हिसाब से 5, 7, 8 महीने और लगेंगे, कंप्लीट हो जाएगा। समस्या नहीं है, बिल्कुल समस्या नहीं है। अगर बात की जाए कल्पना मेडिकल चावला की, 650 करोड़ रुपए का एक हॉस्पिटल बनाया गया था कल्पना मेडिकल चावला, सरकार ने अच्छा किया। लेकिन गर्भवती महिलाओं की बात की जाए, करनाल से, करनाल के आने वाले गांव से, यहाँ तक कि यूपी से भी, बाहर से भी कल्पना मेडिकल चावला में पेशेंट आते हैं। रात के लगभग 2 बजे हमारे भी 2-3 दौरे हुए हैं, 2-3 बार हम गए हैं वहाँ पर, तो हमने देखा कि कई बार वहाँ पर सिजेरियन ऑपरेशन जो गर्भवती महिलाओं का होता है या नॉर्मल डिलीवरी होती है, तो डॉक्टर वहाँ पर मौजूद नहीं होते, तो क्या कहना चाहेंगे। देखिए संदीप जी, ऐसा है, मैं ये कहना चाहूँगा, कल्पना चावला जो मेडिकल कॉलेज था, यहाँ ज़रूरत भी थी करनाल में, और बना है, बहुत अच्छे से बना है। मेरा वहाँ लगभग 2-4 बार दौरा हुआ है और मैं गया हूँ, तो वहाँ बहुत अच्छे से कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपने जैसा कि कहा, गर्भवती महिलाओं को थोड़ी सी दिक्कत है, तो इसमें अगर वहाँ कोई दिक्कत है तो एक डॉक्टर स्पेशल लगा दिया जाएगा रात के लिए। इस पर विचार करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। सरकार बिल्कुल ध्यान, हर चीज़ पे ध्यान है, चप्पे चप्पे पे। हरियाणा में 22 जिले हैं, मनोहर लाल जी का हर जगह भी ध्यान है। बल्कि मैं तो ये कहूँगा, उन्होंने चुनाव में हमें अपनी विधानसभा पे एक साथ कर दिया था कि भाई ये मान के चुनाव लड़ो कि तुम खुद मनोहर लाल हो, मेरे पास समय नहीं है, मुझे 22 जिले देखने। उन्होंने तो, वो तो इतने ईमानदार और अच्छे नेता रहे हैं हरियाणा के, और हैं। मैं तो ये कहूँगा मनोहर लाल जी की कि उन्होंने काफ़ी जिलों में जाके देखा सबसे ज़्यादा, और अपने ज़िले को छोड़ करके, कार्यकर्ताओं के भरोसे छोड़ करके, और जिला अध्यक्ष हमारे जगमोहन आनंद जी थे, इन सब के भरोसे छोड़ करके अपने ज़िले को
कम देख के भी दूसरों को देखा है, तो यहाँ से दिक्कतें नहीं है किसी भी। जैसा कि अब आपने बात की, अगर बात की जाए तो करनाल के पूर्व जिलाध्यक्ष जगमोहन आनंद जी थे, और अब बात की जाए तो योगेंद्र राणा को जिलाध्यक्ष का पद दिया गया है, जो देहात से आते हैं। शहर में ज़रूर रहते हैं लेकिन उनको देहात का पता है। क्या जगमोहन आनंद के कार्यकाल के अंदर कार्यकर्ताओं की अनदेखी हुई, या दोबारा वह जिलाध्यक्ष नहीं चुने गए? क्या देहात में उनकी पकड़ कम थी? तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इसमें पकड़ का कोई विषय नहीं है। यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी में एक छोटे कार्यकर्ता से लेकर राष्ट्रीय कार्यकारिणी तक एक संगठन का सिस्टम है। उनका दायित्व 4, साढ़े 4, 5 साल का पूरा हुआ है। वो दायित्व मुक्त नहीं हुए हैं, वो दायित्व उनको फिर मिल जाएगा। लेकिन जिलाध्यक्ष का दायित्व उन्होंने अपने ढंग से निभाया, कोई दिक्कत नहीं। और योगेंद्र राणा जी की बात रही, जो अपने अभी जिलाध्यक्ष बने हैं, उनको भी संगठन ने दायित्व दिया है। जो जिस लायक हो उसको दायित्व मिलता है, जो काम करने में सक्षम है उसको दायित्व मिलना ही है, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर बात की जाए तो कल एक सेक्टर 5 पंचकुला के अंदर अखिल भारतीय प्रोटेस्ट हुआ था एक शिक्षा नीति को लेकर। अगर हरियाणा के जो इस समय संगठन मंत्री की बात की जाए या अध्यक्ष की बात की जाए, ओपी धनखड़ है अध्यक्ष, तो वह भी उसी संस्था से आते हैं। क्या शिक्षा नीति पर जो है प्रोटेस्ट हो रहा है, तो क्या मानना है कि आपका भाजपा सरकार इसको अनदेखी कर रही है? देखिए, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं ओपी धनखड़ जी, ठीक है जी। और पार्टी की अनदेखी की तो कोई सवाल ही नहीं उठता। आप ये देखिए, पहले बराला जी रहे हैं प्रदेश अध्यक्ष, अब ओम प्रकाश धनखड़ जी हैं, और उन्हें तो कार्यभार संभाले हुए मेरे हिसाब से 2 महीने के करीब हुए हैं। तो अभी तो रूपरेखा बन रही है, कार्यकारिणी प्रदेश की भी बन रही है, जिले की भी बन रही है, जो जिलाध्यक्ष बना है पूरी कार्यकारिणी की बनी है। तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है किसी किस्म की मेरे हिसाब से। तो अगर बात की जाए सबका साथ सबके विकास के साथ, यह नारा सरकार नारे के साथ आई थी, फिर संपूर्ण विश्वास भी जुड़ा नारे के अंदर। गांव की स्थिति आप देख लीजिए, किसी भी गांव में चले जाइए, लगभग 80% जो हमारा सर्वे है वहाँ पानी की निकासी की समस्या को लेकर बड़ी विकटता है कि हम माने कि वहाँ जो पानी की निकासी की समस्या नहीं हो सकी। लाखों रुपए, करोड़ों रुपए सरकार ने दिया, तो पैसा गया तो कहाँ गया? देखिए, मैं आपको बता दूं, सबके साथ सबके विकास की बात तो ये है, सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में ही सबका साथ और सबका विकास हुआ है। उसका मैं आपको एग्जाम्पल भी देना चाहूँगा। पहले सरकार चाहे इनेलो की आती थी या कांग्रेस की आती थी, उसमें जितनी नौकरियां लगती थी हरियाणा के अंदर, वो सब चेहरे देख के लगती थी या पैसे के बल पे लगती थी। अब की बार क्या आपको महसूस नहीं हो रहा? संदीप जी, हरियाणा के अंदर एक गरीब का बच्चा जो पढ़ने वाला है वही लगे हैं। क्या मुझे 10 बच्चे बताइए आप कार्यकर्ताओं के पूरे हरियाणा में, कोई सिफारिश से एक बच्चा लगा हो? तो यही तो सबका साथ सबका विकास है, सबका साथ और सबका विकास और सबका विश्वास। सबका विश्वास वही होता है कि एक गरीब आदमी का बच्चा एक अच्छी जॉब पे, या कहीं मैं तो क्लर्क कहूँगा, नीचे लगा के क्लर्क भी लगता है, तो उसको लगता है कि यार मेरा कुछ सुनने वाला नहीं था दुनिया में। तो हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी की एक ऐसी सरकार आई जिसमें सबके साथ और सबके विकास में मेरे बच्चे को जॉब मिली है। और नहीं, यहाँ तो उनको जॉब मिलती थी जो आप ये देखो, अपना जो अभी ये जो टीचर हैं जो हटाए गए हैं, आप इनका देख लो कितना करप्ट है इन लोगों को जो अगर बात की जाए भाजपा के कार्यकर्ताओं की, पद अधिकारियों की, यहाँ तक कि मंत्रियों की, एमएलए की, सभी की हम बात कर रहे हैं। एमपी संजय भाटिया जी इस कोरोना काल के अंदर उन्होंने पब्लिक जनता की समस्या भी सुनी, लेकिन हमें और कोई वहाँ पर नेता नहीं दिखा, कार्यकर्ता नहीं दिखा। बहुत कम लोग हमें दिखे कि तो जनता के बीच में जाए और समस्या सुने। तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं आपको बता दूं, आप कह रहे हैं संजय भाटिया जी मुझे अकेले मिले। मार्च के बाद बराबर लॉकडाउन और भीड़ भाड़ को रोका गया था। उससे पहला समय देखिए ना, संजय भाटिया जी के साथ हमारे करनाल में अगर वो आते थे तो 300 कार्यकर्ता 500 2 मिनट में जुड़ जाते थे। लेकिन अब हमें हरियाणा सरकार का ही ये आदेश मिला था, मैं भी देखो आपके सामने मास्क लिए बैठा हूँ, कि हम 2 मीटर दूरी बना के रखें। हमें आदेश तो हुआ था 1 मीटर का, लेकिन हमने कोशिश की कि हम 2 मीटर दूरी बना के रखें। जब संजय भाटिया जी को कोरोना हुआ, हमारे जिलाध्यक्ष जी को हुआ, तो हमारी कोशिश ये है कि ज़्यादा भीड़ भाड़ ना हो, 10-20 आदमी जहाँ भी बैठ सके आराम से बैठ के बैठक कर लें, या जो भी मतलब काम की देख रेख है उसको उसी ढंग से कर रहे हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि संजय भाटिया जी के साथ लोग जुड़ नहीं रहे या बैठ नहीं रहे। संजय भाटिया जी तो हमारे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पहले से ऐसे नेता रहे हैं और ऐसे वक्ता रहे हैं कि जिनके साथ हम आधी रात खड़े हैं और पूरा करनाल लोकसभा खड़ा है।
सर हमारा लास्ट सवाल आपसे, एक तो कोरोना काल जो अब चल रहा है इसके बारे में आप क्या कहेंगे? करनाल में लगातार केस बढ़ रहे हैं और इसी के साथ इस समय आप पर दायित्व क्या है? और दूसरी बात की जाए, यदि इस समय दायित्व नहीं है तो क्या जिलाध्यक्ष की तरफ से या पार्टी की तरफ से कोई आपको दायित्व दिया जाएगा? देखिए, मैं पहले कोरोना काल पे बात करूंगा। कोरोना एक ऐसा वायरस आया है देश और वर्ल्ड के अंदर जिससे हर देश प्रभावित हुआ है। उसके साथ साथ मैं फिर बात करूंगा हरियाणा की। हरियाणा के अंदर ये बहुत कम रफ्तार पे चल रहा था। अब स्थिति ऐसी है, ये बढ़ तो रहा है लेकिन इसका डर इतना नहीं है, लेकिन हम फिर भी बचाव रखें। और मैं तो अपना आपके माध्यम से सभी जनता और करनाल वासियों से और प्रदेश वासियों से ये अपील करूंगा कि अपने मास्क को अपने साथ रखें और जो मास्क आज यूज किया है उसे अगले दिन ना करें। अगर उसको करना भी है, धो के साफ के अच्छी तरह से करें, सैनिटाइजर से 2-3 बार हाथ साफ करें। और इसमें इतना घबराने का विषय नहीं है, काफ़ी मरीज हमारे यहाँ ठीक हो रहे हैं। बिल्कुल हरियाणा की ऐसी स्थिति नहीं है, बहुत अच्छी स्थिति है। दूसरा सवाल आपने किया कि आपके पास क्या दायित्व है, तो मैं आपको बता दूं, हमारा संगठन हमें सिखाता है। हालांकि मैं उपाध्यक्ष रहा हूँ पार्टी में और कोटी का जिलाध्यक्ष रहा हूँ जगमोहन जी के साथ, लेकिन हमें दायित्व की चिंता नहीं होती है। संगठन में हमें बचपन से एक ही चीज़ सिखाई गई है कि हमें काम करना है, हमें राष्ट्र के लिए काम करना है। और राष्ट्र के लिए जो लोग काम करते हैं वो दायित्व की चिंता नहीं करते। दायित्व है या नहीं है या हो जाएगा, उससे हम पे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर भी थोड़ा सा तो फ़र्क होता है कि करनाल शहर के लोग जो आपसे मिलने के लिए या किसी भी कार्य के लिए आते हैं तो ये समझा जाता है कि भाई चलो दायित्व है, अगर पवन वालिया जी के पास दायित्व है, चलते हैं वहाँ पर, थोड़ा सा राजनीतिक हो जाती है, कसमकस रहती है। देखिए, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन अभी हमारे नए जिलाध्यक्ष बने हैं, पुरानी कार्यकारिणी लगभग सभी खत्म है। अब जिस पे जो दायित्व आएगा, संगठन का आदेश जो होगा हमें सर्वोपरि है। हमें तो संगठन के आदेश से चलना है। हम एक छोटे से कार्यकर्ता हैं। हमारे मोदी जी तो कहते हैं कि देश का मैं प्रधान सेवक हूं, तो वो तो प्रधान सेवक हैं और हम सारे देश के और मोदी जी के प्रधान सेवक के सेवक हैं। ठीक है, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा। जैसा कि आप देख पा रहे थे कि हमारे साथ पवन वालिया थे, तो हमने जनता की बात की और उनसे जाना कि सबका साथ सबके विकास पर हर मुद्दे पर बात की। कल्पना मेडिकल चावला की बात हो, सीवरेज की बात हो, या अब जो जिला अध्यक्ष योगेंद्र राणा बने हैं, पहले पूर्व जिला अध्यक्ष जगमोहन आनंद रहे हैं, या कार्यकर्ताओं की अनदेखी की बात हो या पानी निकासी समस्या की बात हो, तो उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि हरियाणा के अंदर सबका साथ सबके विकास के तर्ज पर जो सरकार आई थी तो विकास हो रहा है। पिछले 10 सालों का हिसाब लगाया जाए कांग्रेस का और पार्टियों का, तो उन्होंने कहा कि आप आकलन कर सकते हैं और हिसाब लगा सकते हैं कि कितनी तेज़ गति से विकास हुआ है। कुछ काम रह भी जाते हैं लेकिन समय समय पर रहते हुए उनको भी पूरा कर दिया जाएगा। बने रहे स्वेज समाचार के साथ, देखते रहिए पल पल की खबरें। हम आपको अपडेट कराते रहेंगे। आपकी नज़र हम पर, हमारी नज़र सब पर। संदीप कुमार गोयल, करनाल।